नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज का जो हमारा क्लास है वो डिज़ीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जितना भी क्वेश्चन करवाया जाएगा इसमें आपको सारे रोगों से संबंधित क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएंगे और उसी को हम लोग यहाँ पे टारगेट भी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगी आप उसको साथ में नोट करते जाएंगे, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपने देख लिया। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, बोला गया है व्हाट डिजीज डज द फ्लाई स्प्रेड। मक्खी कौन सी बीमारी फैलाती है? कॉमन कोल्ड, मलेरिया, फ्लू और टाइफाइड। तो चलिए दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड फैलाती है आपकी जो कॉमन फ्लू होती है वो कॉमन जो आपकी मक्खी होती है वो। अब यहाँ पे टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया इसको कॉज करता है उसका नाम है सॉल्मोनेला टाइफी, यानी कि एक ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से किसी को भी टाइफाइड हो जाता है। और इसके लिए दोस्तों एक टेस्ट कराते हैं जिसका नाम है विडाल टेस्ट, ये याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं कॉमन फ्लू में। कॉमन फ्लू का मतलब हो गया दोस्तों सर्दी जुकाम। ठीक है, सर्दी जुकाम किसी को होता है तो किस वजह से होता है? तो याद रखेंगे सर्दी जुकाम हर किसी को वायरस की वजह से होता है। और उस वायरस का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों राइनो वायरस। ये आपका क्या करता है? सर्दी जुकाम पैदा करता है। कोरोना इसी का एक भयंकर रूप है, यानी कि इसी के फैमिली से बिलोंग करता है। राइनो वायरस की ही फैमिली से ये भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप दो सोच रहे होंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू, इसमें क्या आपका डिफरेंस है? देखिए, फ्लू जो है ये आपका एक कॉमन कोल्ड का ही एक कंडीशन है, यानी कि ये भी वायरल डिजीज़ है। वैसे तो आपने बहुत सारा और भी सुना होगा, जैसे स्वाइन फ्लू जो हुआ था वो आपके सुअर में एक वायरस था जिसकी वजह से ये रोग फैल रहा था। तो फ्लू का मतलब हो गया कि जो भी ऐसे वायरल रोग होते हैं जो बहुत आसानी से फैल जाते हैं। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो याद रखेंगे मलेरिया होने के लिए एक प्रोटोजोअन की ज़रूरत होती है, प्लाज्मोडियम उसका नाम है। तो यदि आपको पूछा जाए कि कौन सा प्रोटोजोअन है जो कि ये कॉज करता है, तो उसका नाम प्लाज्मोडियम है। यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, प्रोटोजोआ क्या है दोस्तों? प्रोटोजोआ एक आपका संघ है। ठीक है, यानी कि बस जब आप जंतु जगत पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा प्लाज्मोडियम उसी से बिलोंग करता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट इंसुलिन। इंसुलिन को निकालने के लिए कौन मदद करता है? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका बीटा सेल। दोस्तों, बीटा सेल, अल्फा सेल और डेल्टा सेल ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पैनक्रियाज में, यानी कि अग्नाशय में एक टिश्यू होता है, एक ऊतक होता है, जिसे हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका। ठीक है, अब ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिका है इसी में आपको क्या मिलता है? यहीं पे आपका अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल जो है वो मिलते हैं। ठीक है, और बीटा सेल से इंसुलिन आपका निकलता है। अ डिजीज कॉज्ड बाई अ प्रोटोजोआ इज, यही जो पीछे मैंने आपको बताया उसी में से प्रश्न आया हुआ है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? कॉमन कोल्ड, निमोनिया, मलेरिया और कॉलेरा। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। यदि आपको पूछा जाए कि किसी को मलेरिया होता है तो वो मलेरिया किसके काटने के वजह से होता है, तो आप बताएंगे फीमेल एनाफिलीज नाम की मच्छर है, यानी कि फीमेल मादा एनाफिलीज नाम की आपकी जो है मच्छर है वो ये काम करती है। ठीक है, वो क्या करती है? प्लाज्मोडियम को अपने साथ ढो के लेकर के आती है। दूसरी बात दोस्तों, आप इसमें क्या याद रखेंगे कि मलेरिया जो है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, आते हैं दोस्तों निमोनिया में। निमोनिया एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या करता है? ये हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में जो एयर सैक होते हैं, जो वायु कोष्ठ होते हैं, उसमें क्या करता है? म्यूकस को ये फिल कर देता है। ठीक है, जो म्यूकस होता है उसको भर देता है। कॉमन कोल्ड का मैंने आपको बता दिया, इसे हम लोग राइनो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा आपका दोस्तों कंप्लीट इसका डिटेलिंग। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन इज कंसीडर्ड, हम प्रोटीन को किस तौर पे जानते हैं? बॉडी बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, रेगुलेटर के लिए, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन एनर्जी प्रोड्यूसर होते हैं, ऊर्जा के उत्पादक होते हैं। ठीक है, प्रोटीन आपके क्या है? ऊर्जा उत्पादक, एनर्जी प्रोड्यूसर। ये आपके बॉडी में क्या करता है? ये आपके बॉडी में बेसिकली, माफ़ करिएगा इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है, एनर्जी प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, यहाँ पे बॉडी बिल्डर करेक्ट हो जाएगा।
एनर्जी प्रोड्यूसर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इस ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, आप इसको सही कर लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोड्यूसर होता है, कार्बोहाइड्रेट ही ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद कोई ज़्यादा कोई उसके बाद अगर नंबर है किसी का ऊर्जा देने वाला तो फिर आपका फैट है, ठीक है। प्रोटीन सबसे लास्ट में आते हैं, और प्रोटीन जो है हालांकि ऐसी बात नहीं है, एनर्जी ये भी देते हैं, पर यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग इनका मेन काम होता है, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया कि मसल्स को बिल्डअप करने के लिए। अगर हम लोग एक स्पेसिफिक ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाएं तो आपका बी सही नहीं है। रेगुलेटर का मतलब क्या हो गया, जो सबको कंट्रोल करने का काम करे। कोशिकाओं में जितनी भी चीज़ चलती है उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मिनरल की ज़रूरत पड़ती है और विटामिन। मिनरल और विटामिन हर सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, यानी कि चीज़ों का बनना और टूटना जो भी होता रहता है, वो बस इसी की वजह से हो पाता है, मिनरल और विटामिन की वजह से। यहाँ पे बोला गया है कि किसको हम लोग एम्फीबियन वनस्पति कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब समझते हैं जो जल पे भी पाया जाए और थल पे भी पाया जाए। इस तरीके का वनस्पति कौन है? रिक्सिया, आम, साइकस और फर। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? रिक्सिया। रिक्सिया जो है ये क्या होता है, आपका ब्रायोफाइटा संघ से बिलोंग करता है। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन, जंतु जगत का वर्गीकरण, तब आपको पता चलेगा कि जो आपके ऐसे पौधे होते हैं जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, वो ब्रायोफाइटा संघ से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया आपको? याद रखिएगा। अब दूसरे में आ जाते हैं हम लोग, शैवाल किससे संबंधित होता है, यहाँ पूछा गया है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, सभी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थैलोफाइटा। एल्गी जो है वो आपके थैलोफाइटा संघ से बिलोंग करते हैं। सारे एल्गी जो है ये आपका थैलोफाइटा संघ से ही बिलोंग करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अब टेरिडोफाइटा में कौन आ जाएगा। तो दोस्तों टेरिडोफाइटा में आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे है साइकस, ठीक है। साइकस का जो पौधा होता है और जो आपका पाइन्स का पौधा होता है, वो सब आपके टेरिडोफाइटा संघ में आ जाते हैं। खास करके टेरिडोफाइटा संघ में वो पौधे आते हैं जिनका बहुत ज़्यादा जो डेवलप होते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के प्रस्तावक कौन थे? यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है। कोरोलस लिनियस, जॉन रे, एपी डेक्नोले और डिज्यूलियन। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? कोरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति क्या होती है दोस्तों? द्विनाम पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम 2 नामों को एक साथ जोड़ देते हैं। अब हम 2 नामों को एक साथ जोड़ रहे हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यदि हम मटर का वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं पाइसम सटाइवम, तो इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे पाइसम जीनस का नाम है, ठीक है, और सटाइवम स्पीसीज का नाम है, ठीक है। तो पाइसम सटाइवम ये आपका द्विनाम पद्धति के लिए यही जाने जाते हैं, इन्होंने ये चीज़ बताई थी। स्टार्च कोशिकाओं में संचित भोजन है। स्टार्च यहाँ बोला गया शैवाल की कोशिकाओं में संचित भोजन आपका क्या है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शैवाल अपना भोजन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि जो जिम्नोस्पर्मिक पौधे होते हैं उनकी पहचान कैसे होगी। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। नेकेड यानी कि जिसके ऊपर कोई खोल ना हो, ठीक है, ये नेकेड हो गया। स्पर्म का मतलब हो गया बीज, ठीक। तो जिम्नोस्पर्म में आपका क्या आ जाएगा? नेकेड सीड। नेकेड बीज वाले जो भी पौधे होते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूमैटिक अस्थि किसके पास पाई जाती है? न्यूमैटिक बोन मोर के पास पाई जाती है। ये भी एक प्रश्न है जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बंदर को कौन से संघ में रखा गया है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे याद रखेंगे, बंदर को हमने रखा हुआ है मैमेलियंस में, यानी कि उनको हम लोग स्तनधारी के तौर पे जानते हैं। रेप्टिलिया में कौन आ जाते हैं? रेंगने वाले सारे जंतु आएंगे, जैसे कि आपका जो है क्रोकोडाइल हो गया, और उसके अलावा हम बात करें अगर छिपकली की, वो भी रेप्टिलिया से बिलोंग करेगा। इंसेक्टा का मतलब सारे इंसेक्ट की बात हो रही है, ये सब इसमें आ जाएंगे। स्पीसीज में सारी की सारी मछली आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, और भी क्वेश्चन इस तरीके के अभी सॉल्व करेंगे 2-3 वीडियोस में। उसके बाद हम लोग थ्योरी पे वापस से आएंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट भी करिएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ें अच्छी लगी और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो उसके लिए मैं डेफिनेटली आपके यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।